हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक बीएमसी एजुकेशन। आज हमने लेके आए हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का पूरा निचोड़ अपने आज करेंगे इस एक वीडियो के अंदर। क्लास 9 मैथमेटिक्स गणित का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम को आज अपने पूरा कर डालेंगे इस एक वीडियो के अंदर। बहुत अच्छा कंटेंट है आज का, सभी बच्चे बने रहें मेरे साथ। तो चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम। व्हाट इज नंबर? नंबर है क्या? अब आप देखते हो, शॉप पे जाते हो, कुछ सामान लेके आते हो, क्या बोलते हो? 2 किलो चीनी दे दो। अब वो भाई साहब क्या कहेगा आपको? भाई साहब रुपए हो गए आपके 80। तो वो 80 क्या है? 80 रुपीस क्या है? नंबर तो है। क्या है? नंबर है। आज अपने बात करेंगे इन नंबर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो डिवाइड ही क्या है? नंबर सिस्टम है। यानी कि नंबर को एक सिस्टम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना ही क्या है? नंबर सिस्टम है। तो अपने अब इन नंबर्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट अपने बात करते हैं नेचुरल नंबर। इसकी बात करते हैं अपने नेचुरल नंबर कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो स्टार्ट होते हैं किससे? 1 से। किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होके और कंटिन्यू आगे चलते जाते हैं, कहीं भी बीच में रुकते नहीं हैं, ब्रेक नहीं लेते हैं। 1 2 3 4 6 10 100 लाख करोड़ आगे तक चलते जाएंगे। तो ऐसे नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर। अब अगर अपने बात करें कि नेचुरल नंबर के अंदर अपने बात के सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होगा? सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा? तो अपने को यहां दिखाई दे रहा है कि सबसे जो छोटा नंबर है वो क्या है? 1 है। अगर अपने यही अगर कोई बात करे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा इसके अंदर, मुझे बताओ सबसे बड़ा नंबर। आपने कहा, आपने बीच में करोड़ का नाम लिया था, तो करोड़ सबसे बड़ा नंबर होगा? नहीं, करोड़ के बाद भी 10 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ 15,000 करोड़ आगे चलता जाएगा, रुकेगा नहीं। तो अगर अपने से मैक्सिमम की बात करेगा तो अपने फाइंड ही नहीं कर सकते। अब बताओ क्यों? क्योंकि जो काउंटिंग है वो क्या होती है? काउंटलेस है। क्या है? काउंटलेस, जिसको अपने काउंट कर ही नहीं सकते, तो लास्ट तक चलती जाएगी। अब आप मुझे कहोगे सर मैं बता दूंगा आपको सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, तो मैं क्या करूंगा? उसके अंदर एक जोड़ दूंगा। उसके अंदर क्या करूंगा? एक जोड़ दूंगा, नया नंबर बन जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर अपने फाइंड ही नहीं कर सकते। तो इस प्रकार नेचुरल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 1। और मैक्सिमम नंबर, हाईएस्ट नंबर है ही नहीं, तो इसको अपने बोलते हैं इनफिनाइट। सेम एज होल नंबर। अब होल नंबर कौन से होंगे? नेचुरल नंबर के अंदर 0 को ऐड कर देंगे। नेचुरल नंबर के अंदर 0 को ऐड कर देंगे तो वो कौन से नंबर बन जाएंगे? होल नंबर बन जाएंगे। यानी कि करना क्या है? नेचुरल नंबर सेम एज लिखेंगे अपने। करना क्या है? इसके अंदर 0 को ऐड कर देना है। किसको ऐड कर देना है? 0 को। कौन सा नंबर बन गया? होल नंबर। सेम एज स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होगा? 0। और मैक्सिमम होल नंबर अपने से पूछे वही सेम बात, इनफिनाइट। नेक्स्ट इंटीजर। अब इंटीजर होते हैं 2 टाइप के। कौन कौन से? एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। कौन कौन सा? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव में कौन कौन से आएंगे? जो प्लस के होंगे, जिनका साइन किसका हो? प्लस का हो। वेरी सिंपल। और नेगेटिव कौन से होंगे? जिनका साइन क्या हो? नेगेटिव का हो, माइनस का हो। तो वो कौन से हो जाएंगे? नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे। बट अपने को ये भी पता है जो 0 है वो भी किसकी फॉर्म है? इंटीजर की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? इंटीजर की। बट आप कहोगे सर 0 को आपने ना पॉजिटिव में लिखा है ना नेगेटिव में लिखा है। तो अपने को पता है कि जो 0 है वो क्या है? ना घर का, ना घाट का, ना दुश्मन अनाज का। सीधी सी बात है, 0 किसी का भी नहीं है। तो ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। कोई भी बच्चा 0 के पहले कोई भी साइन नहीं लगाएगा। नेक्स्ट है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की 3 कंडीशन है। अगर तीनों कंडीशन फॉलो होंगी, दैट्स मीन जो नंबर दिया होगा वो कौन सा होगा? रैशनल नंबर होगा। अब कंडीशन है क्या? देखो, नंबर फर्स्ट है फॉर्म ऑफ p अपॉन q। यानी कि ऐसा रूप नंबर का जिसको अपने p अपॉन q के फॉर्म के अंदर क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो फॉर्म ऑफ p अपॉन q। नेक्स्ट क्या है? q इज नॉट इक्वल टू 0। q का मान 0 नहीं होना चाहिए। थर्ड, p एंड q दोनों क्या होंगे? इंटीजर होंगे। दोनों क्या होंगे? इंटीजर होंगे। यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब अगर अपने बात करते हैं q इज नॉट इक्वल टू 0, इसके ऊपर बात करते हैं।
कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0। बढ़िया सा एग्जांपल है, मेरे हाथ में क्या है, मार्कर। अगर इस मार्कर को मैं यहां बीच में से क्या करूं, काट दूं, क्या करूं, काट दूं, तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट में। अब अलग अलग पार्ट को डिवाइड किया 4 पार्ट में, उनको भी अलग अलग डिवाइड किया 16 पार्ट में, उनको भी अलग अलग डिवाइड में किया 32 पार्ट में, उनको अलग अलग किया 64 पार्ट में, अलग अलग करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अब मुझे ये बताओ कि इस मार्कर का 0 पार्ट निकाल सकते हो क्या? क्या इस मार्कर को 0 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। तो 0 को अपने कर ही नहीं सकते। किसी भी वस्तु को, कोई भी थिंग अगर अपने को दे तो अपने उसको 0 के अंदर कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। तभी तो किसी भी नंबर के अंदर अपने 0 का डिवाइड नहीं करते। क्यों? क्योंकि होता ही नहीं है। आप करके देख लो, आप अपने घर पे करके देख लो, कोई भी कागज ले लो, कागज को बीच में से फाड़ते जाओ फाड़ते जाओ फाड़ते जाओ फाड़ते जाओ फाड़ते जाओ, अब लास्ट में ऐसा हो सकता है कि कागज गायब हो जाए? ऐसा तो नहीं होगा ना, कुछ ना कुछ तो बचेगा, छोटा सा टुकड़ा बच जाए, चाहे इतना सा टुकड़ा बचे, बट ऐसा तो होगा नहीं कागज गायब हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अपने किसी भी वस्तु को 0 पार्ट में डिवाइड कर ही नहीं सकते। अब इसका अगर अपने एग्जांपल लें तो यहां भी ये क्या होगा, कट हो जाएगा कि इसको अपने रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब समझ में आ गया सभी बच्चों को कि अपॉन में 0 क्यों नहीं लगता। अब जैसे अपने एग्जांपल ले रहे हैं, फर्स्ट ले लिया मैंने 6 अपॉन में 7, 6 अपॉन में 7। अब हम चेक करते हैं कि यार तीनों कंडीशन इसके ऊपर फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही। अगर तीनों कंडीशन फॉलो होंगी, इसका मतलब 6 अपॉन जो 7 होगा वो कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। नंबर फर्स्ट है p अपॉन q, तो देखो 6 अपॉन में 7, तो अपॉन वाली फॉर्म है, दैट्स क्लियर, पहला क्लियर है। सेकंड, q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे वाले का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहां क्या है, 7 है, सेकंड कंडीशन भी अप्लाई हो रही है। थर्ड नंबर कंडीशन क्या है, p एंड q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर। तो 6 भी पॉजिटिव इंटीजर है, 7 भी पॉजिटिव इंटीजर है, दैट्स मीन 6 अपॉन 7 क्या हो गया, एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपने, -6 अपॉन में 10 ले लीजिए लोगों ने। अब बताओ ये एक रैशनल नंबर है या नहीं है? देखो सर, सबसे पहली कंडीशन अपॉन हो रहा है, q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे 0 नहीं है। अब ये मत देखो सर आपने कहा था 0 नहीं होना चाहिए, देखो यहां 0 आ गई, ये 0 नहीं है, ये क्या है, 10 है, ये 0 नहीं है, ये क्या है, 10 है। ये मत कहना सर आपने कहा था कि 0 नहीं आना चाहिए, देखो इसके अंदर 0 आ रही है, तो ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये 0 नहीं है, ये क्या है, 10 है बच्चों। अब देखो इसके अंदर थर्ड क्या है, p एंड q इंटीजर, तो -6 नेगेटिव इंटीजर, 10 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, दैट्स मीन -6 अपॉन में 10 क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 7। अब मुझे बताओ 7 रैशनल नंबर है या नहीं है, बताओ। कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी जो फर्स्ट नंबर जो फॉर्म है वो अप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि इसके अपोज में कुछ भी नहीं है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। एक बात ध्यान रखना, जिसका कोई नहीं होता इस दुनिया के अंदर, आपने एक डायलॉग जरूर सुना होगा, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है उसका कौन होता है, भगवान होता है। भोले का कौन होता है, भगवान होता है। इसी प्रकार अगर किसी के साथ कुछ भी नहीं है तो उसके साथ उसका भगवान जरूर होगा, और भगवान का मतलब सबका मालिक एक। तो 7 अपॉन में, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसके अपॉन में क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा इसके अपॉन में, 1। अब मुझे ये बताओ फॉर्म ऑफ p अपॉन q, तो 7 अपॉन में 1 फॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही। नेक्स्ट, q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं है, दिख रहा है आपने को इसके अंदर। नेक्स्ट क्या है, p एंड q बोथ आर इंटीजर, तो 7 भी इंटीजर है और 1 भी क्या है, इंटीजर है, दैट्स मीन 7 अपॉन में 1 या फिर 7 कौन सा नंबर हुआ, रैशनल नंबर हुआ। कौन सा नंबर हुआ, रैशनल नंबर। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, यानी कि जो रैशनल नंबर अपन ने फाइंड किए हैं इन सबको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो देखो नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, मिडिल में क्या आएगा, 0, राइट हैंड साइड में क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू, और लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी आएगी, नेगेटिव वैल्यू। तो ये ड्रॉ होगी एक नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन को अपने को इस नंबर लाइन के ऊपर अपने को नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। अगर अपने को रिप्रेजेंट करना जैसे 3 हो तो 3 ये देखो, ये हो गया रिप्रेजेंट। अब अगर मान लो कि रैशनल नंबर को अपने को कन्वर्ट करना है किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। अब जैसे अपने ले लिया 6 अपॉन में 7, अब इस 6 अपॉन 7 को
क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखो कैसे करेंगे, अपोन में क्या लिखा हुआ है 7, सबके अपोन में 7 लगा दो। पहले देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है डेसिमल 0 के राइट हैंड साइड में ड्रॉ करेंगे। अपोन में 7, अपोन में 7, अपोन में 7, अपोन में 7, अपोन में 7। देखो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और अपने को क्या रिप्रेजेंट करना है 6/7। तो ये हो गया अपना रिप्रेजेंट। ये था रैशनल नंबर को अपने कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर। नेक्स्ट है बिटवीन रैशनल नंबर, यानी कि अपने को कोई नंबर फाइंड करना हो दो रैशनल नंबर के बीच में, तो कैसे फाइंड करेंगे। देखो दो नंबर दे दिए अपने को, अब उनके बीच में अपने को एक नंबर फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे। अब आपने एक नाम सुना होगा एवरेज का, सुना है ना आपने एवरेज का नेम, वही तो है। यानी कि एवरेज का मीन क्या होता है कि बीच वाली वैल्यू निकालना। सेम एज क्या है कि बिटवीन रैशनल नंबर, दो नंबर अपने को दिए होंगे, उस नंबर्स के बीच में अपने को एक नंबर फाइंड करना है। देखो एग्जांपल फॉर क्या होगा, देखो इसका जैसे अपने को दे दिए 2 and 5। अब 2 और 5 के बीच में अपने को क्या फाइंड करना है, एक नंबर फाइंड करना है जो इनके बिल्कुल बीच में हो। क्या इसका देखो फॉर्मूला क्या है, देखो अपने को जो भी दो नंबर दिए हुए हैं उन दोनों का क्या करो, ऐड करो। दोनों का क्या करोगे, ऐड करोगे, और 2 का क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। बिल्कुल सिंपल, जो दो नंबर दिए होंगे उनको ऐड करके 2 का क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। 2/5 7, 7/2। अब 7/2 होगा वो इनके बीच में होगा कहीं ना कहीं। अब इसके अकॉर्डिंग हमने बात करें फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला क्या बना बताओ, a + b/2। अगर अपने को मान लो दो नंबर दिए हुए a और b, उनको ऐड करके 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये अपने पास आ गया बिटवीन रैशनल नंबर। अगर एक नंबर फाइंड करना है तो हो गया फाइंड। अब कई बार क्वेश्चन ये आते हैं कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन डैश डैश डैश, यानी कि दो नंबर दे दिए आपको, उनके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने। तो कैसे निकालेंगे। अब आपको आपने एक तो निकाल दिया फटाफट, अब दूसरा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल। अब अगर अपने इसकी बात करें तो नंबर क्या बन गया 2, 7/2 and 5। अब इन दोनों के बीच में निकाल दो नंबर, बिल्कुल सिंपल है। यानी इसको सपोज कर लो a, इसको सपोज कर लो b, दोनों को ऐड करो, डिवाइड करो, किसका 2 का नंबर आ जाएगा। सही नंबर आ गया। और नंबर निकालना है, अब इन दोनों को सपोज कर लो, डिवाइड ऐड करो, डिवाइड करो, किसका 2 का नंबर आ जाएगा। फिर जो नंबर आएगा उसके साथ वापस 5 का ऐड करो, 2 का डिवाइड करो, एक और नंबर आ जाएगा। इस टाइप से आप बहुत सारे नंबर निकाल सकते हो, आपको जितने चाहे आप उतने नंबर निकाल सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्या है, इरेशनल नंबर, यानी कि रैशनल नहीं होगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा। अब इसकी कंडीशन क्या है, की कंडीशन है कि नॉट फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि ऐसा नंबर जिसको अपने p/q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते। वो कौन सा नंबर होंगे, इरेशनल होंगे। एग्जाम्पल क्या है, देखो इसका जैसे सपोज कर लिया उन्होंने 4.3254 डैश 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 डैश। देखो अभी गाड़ी क्या चल रही है, डैश 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 डैश। अगर आपको पॉइंट के बाद काउंटेबल ना हो डिजिट, पॉइंट के बाद काउंटेबल डिजिट नहीं है, दैट्स मीन वो नंबर कौन सा होगा, इरेशनल होगा। नेक्स्ट देखिए इसका स्क्वायर रूट के अंदर नॉट परफेक्ट नंबर है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, वो कौन सा नंबर होगा, इरेशनल होगा। कौन सा होगा, इरेशनल होगा। एग्जांपल फॉर √5, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है √3 ले लो, ये कौन सा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो आगे बात समझ में। एक बात ध्यान रखना, आपने सुना होगा पाई, सुना होगा पाई, क्योंकि ये तो देखो एक वर्ड है जो मैथमेटिशियन का बहुत बड़ा एक वर्ड है पाई। तो आपने सुना होगा पाई की देखो दो वैल्यू पुट करते हैं कई बार बच्चे, एक होती है 22/7 और एक बार पुट करते हैं 3.14 डैश 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 डैश, ये पुट करते हैं। अब अगर अपन दोनों की बात करें, देखो अब पाई के इक्वल क्या है 22/7। अगर ओनली पाई की बात करेंगे, ओनली पाई की बात करेंगे तो वो तो कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, इरेशनल। अगर 22/7 की बात करेंगे तो ये कौन सा नंबर होगा, रैशनल होगा। ये कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, यानी कि अगर पाई आ जाए तो वो कौन सा नंबर होगा, इरेशनल होगा। अगर 22/7 आ जाए तो वो कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। अब नेक्स्ट है रिप्रेजेंट इरेशनल ऑन नंबर लाइन,
यानी कि इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपने अभी किया था रैशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया था, अब अपने क्या करने जा रहे हैं, अब इरेशनल नंबर को अपने को रिप्रेजेंट करना है किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। तो देखो कैसे करेंगे। एग्जांपल फॉर अपने ले लें, जैसे मान लो √3, अब √3 का अपने यहां पे कंप्लीट वैल्यू फाइंड करें, अपने 1.732 एंड सो ऑन समथिंग वैल्यू जाएगी इसकी। तो ऐसे तो अपने कर नहीं सकेंगे। अब देखो अगर मैं √3 को क्या लिखूं, मैंने क्या लिखा, जैसे अपने पहले लेते हैं √5 लेते हैं अपने, पहले सिंपल, फिर उससे थोड़ा सा टफ, फिर उससे थोड़ा सा टफ। 5 को अपने क्या लिखेंगे 4 + 1, 5 को अपने क्या लिख सकते हैं 4 + 1। अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ बेटा, 2 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर, यानी कि 2 क्या आ गया अपने पास, बेस, ये क्या दे दो आप परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये क्या है परपेंडिकुलर। देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि बेस कितना होना चाहिए बताओ 2, 0 1 2, तो ये तो आ गया अपने पास बेस। ये अपने ले लिया 1 क्या ले लिया अपने परपेंडिकुलर, 1 क्या ले लिया अपने परपेंडिकुलर, 2 क्या आ गया अपने पास बेस। अब अपने जब इसको ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे इसको अपने ज्वाइन करेंगे, इसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनस, क्या बोलते हैं इसको हाइपोटेनस। अब ये किसके इक्वल होगा बताओ, √5 के, किसके इक्वल होगा √5 के, तो इसको क्या नोट करेंगे √5। अब आपको करना क्या है, कंपास की हेल्प से क्या करोगे, कंपास ओपन करोगे और थोड़ा सा आगे इस प्रकार ड्रॉ कर दोगे, तो यहां भी जिस लाइन को टच करेगा, जहां टच करेगा वो वैल्यू आ जाएगी अपने पास किसकी √5 की, किसकी वैल्यू आ जाएगी √5 की। नेक्स्ट है रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर, के रियल नंबर कौन कौन से होंगे। देखो अभी हमने बात की है रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल एंड इरेशनल जब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो नंबर बनेगा कौन सा, रियल नंबर। यानी कि रियल नंबर कौन से होंगे, जो रैशनल नंबर है वो भी रियल नंबर है, इरेशनल नंबर है वो भी रियल नंबर है। तो ये क्या है, रियल नंबर क्या होगा, कॉम्बो होगा किस किस का, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। यानी कि रियल नंबर कौन कौन से होंगे, रैशनल एंड इरेशनल दोनों नंबर कौन से हैं, रियल नंबर हैं। एग्जांपल फॉर 6/7, √7, √5, 3.1473 एंड डैश 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 डैश, ये सभी जो नंबर है वो कौन से हैं, रियल नंबर हैं। नेक्स्ट है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये जो टॉपिक है वो रिलेटेड है किससे, अपने बात करते हैं रैशनल और इरेशनल से, रैशनल और इरेशनल से रिलेटेड टॉपिक है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग होंगे, कौन से नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, सिंपल सा बात है। अपने को पता है कोई भी जो नंबर है वो P/Q की फॉर्म का होता है, कोई नंबर ले रहे हैं अपने, वो किसकी फॉर्म का है, P/Q की फॉर्म का है। अब इसमें ये देखना है जो Q की फॉर्म है, अब यहां बात है कि किसकी, Q की फॉर्म की, फॉर्म ऑफ Q, फॉर्म ऑफ Q। अब अगर अपने बात करें फॉर्म ऑफ Q की है क्या, अगर Q की फॉर्म 2 की पावर m और 5 की पावर n, यानी कि 2 की पावर कुछ हो सकती है, 5 की पावर कुछ भी हो सकती है, m एंड n क्या यहाँ पे नेचुरल नंबर है। अगर किसी भी 2 की पावर कुछ भी है, 5 की पावर कुछ भी हो, अगर ये अगर अपने पास डिनोमिनेटर की फॉर्म आ रही है, Q की फॉर्म आ रही है, तो वो कौन सा फॉर्म हो जाएगी, वो किसका नंबर होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा वो, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपने बात करें इसी की नेक्स्ट, अगर ओनली 2 की पावर है तो भी वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर अपने ओनली 5 की पावर की बात करें तो भी वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसके अलावा बात करें, इसके अलावा कुछ भी आएगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर Q की फॉर्म के अंदर ओनली 2 की पावर या 5 की पावर हो, ओनली 2 की पावर हो, ओनली 5 की पावर हो, तो वो किसकी फॉर्म होगी, टर्मिनेटिंग की होगी। और इसके अलावा कोई भी फॉर्म आएगी वो किसकी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग की होगी। नेक्स्ट है कन्वर्ट 0.3। आप देखो इसके ऊपर एक ये लाइन ड्रॉ हुई है, इसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं इसको, बार बोलते हैं। कन्वर्ट 0.3 बार इनटू फॉर्म ऑफ P/Q, यानी कि 0.3 बार को कन्वर्ट करना है किसकी फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में। बार का मीन क्या होता है, रिपीटेड। क्या मीन होता है इसका, रिपीटेड, यानी जो 3 है वो अब बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। मैंने सपोज कर लिया दैट x इज इक्वल टू 0.3 बार,
और बाद में मैंने अभी आपको बताया है कि 3 क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। एंड प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखिए कि पॉइंट के बाद जो बार है वो कितने डिजिट के ऊपर लगा हुआ है, एक ही डिजिट के ऊपर लगा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, अगर एक ही डिजिट के ऊपर लगा हुआ है तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगा किसका, 10 का। किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 10 का। 2 डिजिट पे होता तो 100 का, 3 डिजिट पे होता तो 1000 का अपने मल्टीप्लाई करते। अब यहां अपने किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन both sides. 10 multiply x is equal to 10 multiply 0.333 and so on. 10 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, 10 को 0.33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो होगा क्या कि पॉइंट के बाद जो सिंगल डिजिट होगी वो पॉइंट से क्या आ जाएगी, लेफ्ट साइड में आ जाएगी पॉइंट के। तो 3.333 डैश डैश। इसको सपोज कर लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको सपोज कर लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अपने क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड में से क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखिए 10x माइनस x, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस करेंगे। 3.333 डैश 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 माइनस 0.333 डैश डैश डैश। 10x 1x माइनस करेंगे 9x। अब 3.33 बार में से जब 0.33 बार माइनस करेंगे देखो होगा क्या, देखिए ध्यान से देखिए इधर 3.33 डैश 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 0.333 डैश डैश डैश। 3 में से 3 0, 3 में 3 0, 3 में 3 0, तो 3 में 0 गए 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी, 3 आ जाएगी यहां। एंड प्रॉब्लम 9 के मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3। अब देखिए अब ये नंबर कौन सा है, रैशनल नंबर है। कौन सा नंबर है ये, रैशनल नंबर। किसी भी नंबर के ऊपर बार लगा हो तो वो नंबर कौन सा होगा, रैशनल। क्यों, क्योंकि अपने उसको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 0.3 बार के अपने को कन्वर्ट करना था p/q की फॉर्म में। यहां देख लीजिए p/q की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, p/q इज इक्वल टू 1/3। नेक्स्ट है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। अब अपना टॉपिक क्या है, नेक्स्ट रैशनलाइज करना है किसका, डिनोमिनेटर्स का। एग्जांपल फॉर 3/7 प्लस √3, 7 प्लस √3। अब इसका अपने को रैशनलाइज करना है किसका, डिनोमिनेटर्स का। किसका, डिनोमिनेटर। अब इसमें डिनोमिनेटर वैल्यू कौन सी होगी बताओ, 7 प्लस √3। अब व्हाट इज मीन ऑफ रैशनलाइज, यानी डिनोमिनेटर की जो वैल्यू की होगी उनके बीच में जो सिंबल दिया होता है उस सिंबल का उल्टा कर दो। प्लस का सिंबल है तो अपने कौन सा सिंबल लेंगे, माइनस का। प्लस का सिंबल है तो किसका लेंगे, माइनस का। अगर माइनस का सिंबल होता तो किसका लेते, प्लस का। दो ही सिंबल होंगे, या प्लस का होगा या माइनस का होगा। प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, बस इतना से याद रखो। अब करेंगे क्या, देखो मल्टीप्लाई करेंगे किसका, देखो मैंने क्या बताया, प्लस को किस में कन्वर्ट करेंगे, माइनस में। तो मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस √3 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि 7 माइनस √3 का न्यूमरेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बस यही है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आगे क्या है, कैलकुलेशन। आगे क्या है, कैलकुलेशन है और आगे कुछ भी नहीं है। अब देखो कैसे करेंगे, तो 3/7 प्लस √3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 माइनस √3 7 माइनस √3। देखो यहाँ पॉजिटिव साइन है तो मल्टीप्लाई किसका कर रहे हैं, माइनस का कर रहे हैं। तो देखिए क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 7 माइनस √3 7 प्लस √3 मल्टीप्लाई 7 माइनस √3। अब आप ये देखोगे तो डिनोमिनेटर की जो फॉर्म है यहाँ एक आइडेंटिटी रिप्रेजेंट हो रही है। क्या रिप्रेजेंट हो रही है, एक आइडेंटिटी रिप्रेजेंट हो रही है। कौन सी आइडेंटिटी रिप्रेजेंट हो रही है बताओ, a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 जा 21, 3 का 3 रूट 3 से करेंगे 3√3 आ जाएगा। अब अपॉन में देखिए कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ a 7 स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ b √3 स्क्वायर।
नेक्स्ट क्या होगा देखिए इधर 21 माइनस 3√3 अपॉन में स्क्वायर ऑफ 7 49 माइनस स्क्वायर ऑफ 3√3 की क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो 21 माइनस 3√3 अपॉन में 49 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 46। तो ये क्या है अपने पास अपना आंसर आ गया। तो ये आपका टॉपिक था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इस टाइप से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, करना क्या है कि डिनोमिनेटर के अंदर जो साइन दिया होगा, प्लस का साइन दिया हुआ है तो आप साइन किसका लेंगे माइनस का, अगर माइनस का साइन दिया हुआ है तो आप साइन किसका लेंगे प्लस का। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिप्रेजेंट रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। देखो इससे पहले हमने क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर, फिर हमने क्या किया इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया किसके ऊपर नंबर लाइन के ऊपर। अब अपने करने जा रहे हैं रियल नंबर्स को अपने को रिप्रेजेंट करना है किसके ऊपर नंबर लाइन पे। तो एग्जांपल मैंने लिया 1.432। अब इसको अपने को रिप्रेजेंट करना है इस पे नंबर लाइन पे, इस पे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि 1.432 कौन से दो नेचुरल नंबर के बीच में है, या दो कौन से होल नंबर के बीच में है, या फिर कौन से दो इंटीजर्स के बीच में है। आपको ये चेक करना है कि 1.432 किन दो इंटीजर के बीच में है। तो अपने को यहां पता लग रहा है कि 1.432 1 और 2 के बीच में होगा। देखो क्यों, क्योंकि 1 से क्या है ये ग्रेटर, 2 से क्या है ये लेस देन। तो किसके बीच में हुआ ये 1 और 2 के बीच में। नंबर लाइन रिप्रेजेंट की मैंने 0 1 2। अब ये जो नंबर होगा कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में होगा, क्लियर, कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में होगा। बट प्रॉपर नंबर तो अभी तक नहीं आया है, प्रॉपर नंबर तो नहीं आया है। नेक्स्ट क्या करेंगे देखिए, अब अपना नंबर लेंगे 1 और 2, स्टार्ट करेंगे 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 एंड 1.9। अब देखिए नंबर क्या दिया अपने को 1.432। अब ये देखिए नंबर किन दो नंबर के बीच में है। अब ये देखो ये 1.4 से क्या है ग्रेटर, देखो 4 से आगे देखो वैल्यू जा रही है ना अपने पास, तो ये 1.4 से तो क्या है ग्रेटर और 1.5 से क्या है लेस देन है। अब इन दोनों के बीच में होगा ये नंबर। नेक्स्ट अब हम फाइंड करते हैं 1.4 एंड 1.5 के बीच में नंबर कौन कौन से होंगे देखिए 1.41 1.42 1.43 1.44 एंड सो ऑन। अब देखिए नंबर आगे नेक्स्ट 1.43 ये रहा, बट अभी भी देखो नंबर की वैल्यू आगे जा रही है, अभी तक ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब ये जो नंबर है 1.43 एंड 1.44 के बीच में होगा, अभी तक कंप्लीट वैल्यू नहीं आई है। नेक्स्ट देखिए अब अपने फाइंड करते हैं 1.43 और 1.44 के बीच में नंबर्स को। तो क्या हुआ देखिए 1.431 1.432 1.433 1.434 एंड सो ऑन। अब अपने को फाइंड क्या करना था देखिए 1.432 ये देखिए, अब ये कंप्लीट हुआ है, ये क्या हुआ अभी कंप्लीट हुआ है। तो इस प्रकार के अगर नंबर आएंगे तो अपने इस टाइप से फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। कुछ रूल हैं, कुछ नियम हैं रियल नंबर्स के, आज अपन उनके ऊपर बात कर रहे हैं। क्या देखिए नंबर फर्स्ट a की पावर m डॉट, डॉट का मीन यानी कि जो दो नंबर दिए हुए हैं इनके बीच में सिंबल किसका है मल्टीप्लाई का सिंबल है, किसका सिंबल है मल्टीप्लाई का। डॉट का मीन क्या है मल्टीप्लाई। तो पावर ऑफ m a की पावर m डॉट a की पावर m। अगर इस प्रकार अपने को दिए हो, अगर बेस सेम हो पावर अलग अलग हो और वो दोनों बेस किसमें हो मल्टीप्लाई में हो तो उनकी पावर्स का आपस में क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। अब अपने बात करें एग्जांपल 4 2 की पावर 4 डॉट 2 की पावर 2, इसको किस प्रकार से नोट करेंगे 2 की पावर 4 प्लस में 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 प्लस 2 6, ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है a की पावर m। अब इसके आगे पावर देखिए देखो n,
यानी कंप्लीट की पावर क्या दे रखी है अपने को n, तो इसका जो रूल होगा वो क्या होगा mn, यानी कि पावर्स का आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई। एग्जांपल 4 2 की पावर 4 की पावर 2, तो क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई 2 एंड 2 की पावर कितनी हो जाएगी अपने पास 8 हो जाएगी। नेक्स्ट है a की पावर m अपॉन में a की पावर m। देखो बेस सेम है, पहले मल्टीप्लाई में था, अब किस में है डिवाइड में है। अब देखो वहां क्या हुआ था प्लस हुआ था, यहां क्या हो जाएगा माइनस, और ये होगा कब जब m क्या हो ग्रेटर हो किससे n से, यानी कि जो m की वैल्यू हो वो n की वैल्यू से क्या होगी ग्रेटर होगी, बड़ी होगी। तो एग्जांपल 4 7 की पावर 6 अपॉन में 7 की पावर 3, क्या लिखेंगे 7 की पावर 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे 3 आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए a की पावर m डॉट b की पावर m। देखिए ये फर्स्ट है क्या उल्टा है, देखिए इसमें क्या था बेस सेम था और पावर अलग अलग थी, इसके अंदर क्या है पावर सेम है बेस अलग अलग है। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि बेस का क्या हो जाएगा एडिशन होगा, तो ये नहीं होगा, ये मत सोचना कि इसका अपने उल्टा कर देते हैं कि इसमें देखो बेस सेम था पावर अलग अलग थी, तो पावर्स का आपस में क्या कर दिया ऐड कर दिया, और यहाँ देखिए पावर सेम है बेस अलग अलग है, तो अपने बेस का अपने यहाँ क्या कर दें प्लस कर दें। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे बेस का क्या होगा मल्टीप्लाई होगा और पावर क्या रहेगी सेम रहेगी, पावर क्या रहेगी सेम। एग्जांपल 4 2 की पावर 3 डॉट 7 की पावर 3, तो इसको क्या लिखेंगे 2 into 7 की होल पावर 3, 2 7 जा 14, 14 की पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा, देखिए अब इसका मैंने आपसे पहले लिख रखा है, क्या लिखा है a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 और क्या लिखा हुआ y। अब a की पावर 0 यानी कोई भी अपने को नंबर दिया हुआ है डिजिट दी हुई है उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, वो लिख दिया पहले से लिख रखा है। अब ये क्यों होगी ये आपको बताना है, कोई बताएगा क्यों होगी। अब मैं बताने जा रहा हूं कि a की पावर 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है। अगर किसी को पता हो तो वो कमेंट करके मुझे बता सकता है कि सर a की पावर 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है। तो देखिए अगर किसी को पता हो वीडियो को पॉज करके वीडियो को रोक के कमेंट करें, कमेंट में बताएं कि a की पावर 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है। ओके देखिए अब इसका जो रूल है, इसका जो कनेक्शन है वो किसके साथ है, इस थर्ड नंबर रूल के साथ है, a की पावर n अपॉन में a की पावर n, इसके साथ इसका कनेक्शन। देखिए कैसे, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे लेते हैं 7 की पावर 7 अपॉन 7 की पावर 7, 7 की पावर 7 अपॉन में 7 की पावर 7 इज इक्वल टू 7 की पावर 7 माइनस 7, यानी कि 7 7 के 0। ये तो बन गया। अब ये 1 कैसे आएगा, आपको कैसे देखो रूल लिखा हुआ है a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, इसके इक्वल 1 लिख दो। अरे क्यों लिख दो, ये तो अपने को बताना है, ये तो अपने को बताना है कि इसके इक्वल 1 क्यों लिखूं, ये तो रूल है, ये तो क्या है रूल है। अब आपको सर आपने फिर अपने गोल कर दिया, अब वापस उसी क्वेश्चन पे आ गए कि a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 क्यों होता है, क्यों होता है सर बता दो ना, बता रहा हूं। देखिए कैसे, 7 की पावर 7, तो 7 को 7 टाइम्स क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन में 7 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, सब क्या हो जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, सब क्या हो गए कैंसिल आउट, सबकी वैल्यू कैंसिल। अब अपने को पता है कि अगर सेम वैल्यू के तो सेम वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ये था इसका सिंपल सा आंसर। तो कैसे लगी आज की आपको वीडियो, तो ये कंप्लीट चैप्टर का निचोड़ था आज, चैप्टर नंबर 1 का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का पूरा निचोड़ करेंगे, एकदम जड़ से इसको खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं अपने वापस।